पंजाब में धुंध ने फिर ब्रेकें लगवा दी। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां तक बंद। M3 पर फैजपुर से दरखाना तक रास्ते धुंधला गए। M11 पर लाहौर से सियालकोट तक ट्रैफिक रुक गई। महकमे मौसमियात की 18 जनवरी से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। मरी और गलियात समेत शिमाली इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ज़मीन लरज़ उठी। पेशावर, सवात, मर्दान, मालागंड और शांगला समेत दीगर इलाकों में ज़लज़ले के झटके। लोग खौफज़दा होकर घरों से निकल आए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 और गहराई 100 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। सानह मरी की इब्तदाई तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। बर्फ हटाने वाली 29 में से 20 गाड़ियां एक ही मकाम पर खड़ी रहीं। ड्राइवर्स और अमला भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। कमेटी ने मरी में ऑपरेशनल अमले के बयानात कलमबंद कर दिए। महकमे जंगलात के एहलकार कमेटी को तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे। सानह में 23 अफराद जाम हक हो गए थे। महंगाई के मारों के लिए नई मुश्किल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये फी लीटर इजाफे की तैयारियां। पेट्रोल 5 रुपये 10 पैसे महंगा हो सकता है। लाइट डीजल, मिट्टी का तेल भी महंगा करने की सिफारिश। हतमी फैसला आज वज़ीर आज़म करेंगे। ओगरा की लिवी टैक्स कम करके कीमतें बरकरार रखने की भी तजवीज़। होती तरक्की के रोशन आसार को दे, बुज़दार को देख, सूबे के सालार को दे। पंजाब में किफ़ायत शआरी मुहिम दम तोड़ने लगी। उस्मान बुज़ार के दफ्तर की तज़ीन व आराइश होगी। 4 करोड़ 91 लाख खर्च किए जाएंगे। गर्मियों से पहले नए AC लगेंगे। वज़ीर आला की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का फैसला। स्पेशल एलीट फोर्स के कमांडोज का दस्ता ड्यूटी संभालेगा। 140 जवान तरबियत के लिए तलब। 50 बेहतरीन एहलकारों का चुनाव होगा। कराची में कोरोना जंगल में आग की तरह फैल गया। एक दिन में शरह 20 से बढ़कर 29% तक जा पहुंची। 95% मरीजों में ओमिक्रॉन की तस्दीक। लाहौर में भी कोरोना के साए गहरे। शरह 10% के करीब हो गई। पाकिस्तान में 5 माह बाद शरह 7.3% रिकॉर्ड। 24 घंटे में 3,567 नए केसेस रिपोर्ट। 7 अफराद जान से गए। मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील जबरदस्त इक़दाम है। आर्मी चीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहती हैं ये दस्तावेज कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार साबित होगी। अगर आपकी इकॉनमी सही नहीं है तो आप अपने आप को सिक्योर देर तक कर ही नहीं सकते। थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है। इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं, जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको, तो आपकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है। IMF की शराइत मानने से सिक्योरिटी मुतासिर होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का एतराफ़। कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा पर खिताब में कहा कि वो मुल्क महफूज नहीं जिसकी मईशत ठीक न हो। मईशत कमज़ोर होगी तो दिफा भी कमज़ोर होगा। मजबूरी में IMF के पास गए। शराइत मानने से लोगों पर बोझ पड़ता है। और IMF की ये बात सुन ले कि ये बिल रिवर्स किए जाएंगे। मिनी बजट बिल को उड़ा कर रख देंगे। IMF सुन ले, बिल वापस कर देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान। एहसन इकबाल बोले, मिनी बजट से 25,000 फी घराना इजाफी बोझ डाला गया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि कल हुकूमत ने खुदकुशी के कागज पर दस्तखत किए। उनको ये शायद लग रहा है कि कल उन्होंने बिल पास किए हैं, लेकिन हकीकत में कल उन्होंने अपने ही खुदकुशी के कागज पर दस्तखत। सर, लोड शेडिंग मेरी 20-20 घंटे, 22-22 घंटे, बल्कि 3-3 दिन में बाज़ जगहों पे आप वो कर रहे हैं। आप गरीब बंदे पे तो आप लोड डाल रहे हैं। जरा खुदारा अपने BMWs और वो लैंड क्रूजर से भी नीचे तो उतरे ना।
وہاں پہ تو آپ لینڈ کروزر اور بی ایم ڈبلیوز اور ہوائی جہازوں میں پھر رہے ہیں، تو اس سے ذرا نیچے اتریں. آپ غریب پہ خالی بوجھ نہ ڈالیں، ان کے لیے آٹا اور گھی اور دودھ اور وہ نہ کریں، اور ان پہ لوڈ شیڈنگ نہ کریں. ذرا یہ ان بڑے بڑے لوگوں اور جتنے بھی ہیں ان پہ وہ کریں. اور یہ 3 روز جتنے بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں سر، ان سب کے ECL میں نام ڈال لیں، آپ انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا سر. شکریہ. حکومت کی اگلی 3 صفیں ECL میں ڈال دیں. تحریک انصاف کے MNA نور عالم خان کا قومی اسمبلی میں کھڑاک. کہا ان ارکان کے نام ECL میں ڈالنے سے ملک ٹھیک ہو جائے گا. خدارہ لگژری گاڑیوں اور جہازوں سے نیچے اتریں، عوام کی حالت دیکھیں. خیبر پختونخوا میں 3 دن لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. چاروں شریف مائنس ہے پاکستان کی سیاست میں. یہ چاہتے ہیں کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پہ رکھا جائے. اور یہ ہے سیاست. وہ ہاتھ ان کی گردن پہ تو آئے گا، ان کے سر پہ نہیں آئے گا. اور یہ اپوزیشن تو اندھی ویل مچھلی ہیں، یہ اندھے خواب دیکھ رہی ہیں. چاروں شریف سیاست سے مائنس ہیں. شیخ رشید کا بڑا دعویٰ. بولے جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے آپ کی گردن پر آئے گا. راتیں باتیں اور ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں. شیخ رشید نے اپوزیشن کو اندھی مچھلیاں قرار دے دیا. اندھے خواب دیکھنے والے الگ الگ مارچ کر رہے ہیں. سابق حکومتوں کے باعث IMF کی سخت شرائط مانی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کا فورنزک کرانے کے لیے معاونت طلب کر لی. سیاسی بیانیوں پر کیسز کے فیصلے نہیں کیے جا سکتے. اصل آڈیو موجود ہے تو ہم دنیا کے بہترین ایکسپرٹ سے فورنزک کرائیں گے. چیف جسٹس کے ریمارکس. اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل سے غیر ملکی مستند فورنزک ایجنسیوں کے نام طلب. جماعت اسلامی کا اتوار کو شارع فیصل پر مارچ کا اعلان. حافظ نعیم الرحمان بولے مارچ کے ساتھ دھرنا بھی ہوگا. چاہتے ہیں بلدیاتی اختیارات واپس کیے جائیں گے. کراچی کے نوجوان بے روزگار ہیں، شہری پانی کے لیے ترس رہے ہیں. خبردار ہوشیار، آن لائن فراڈ کے لیے نیا طریقہ تیار. ہیکرز نے شہریوں کو لوٹنے کا نیا انداز اپنا لیا. فراڈیے بینک کے نمبرز میں 0 کا اضافہ کر کے فون کرتے ہیں اور شہریوں کی معلومات چرا لیتے ہیں. FIA کی عوام کو فون پر بینک اکاؤنٹ اور ذاتی معلومات کسی کو نہ دینے کی ہدایت.